वाईफाई बंद ही कर देते हैं, भाई तुम जाओ, आज किसी काम के नहीं निकले तो, ठीक है। लोग है ना बड़े साधारण भाषा में, बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज में, जैसे कि चाय और पार्ले जी का बिस्किट हो, इतनी साधारण भाषा में बोल देते हैं कि जी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। ना जर्नी के बारे में अता पता है, ना स्पिरिचुअल का पता है। अब ये किसने शुरू कर दी स्पिरिचुअल जर्नी? यूट्यूब पे आज हर तीसरा बंदा आके बोल रहा है, पता है मैं स्पिरिचुअल जर्नी में चल रही हूँ। उनको नहीं पता कहाँ से शुरू हुए हैं, कहाँ से खत्म हुए हैं, कहाँ जाना है, कहाँ क्या होगा। सबका कुछ ना कुछ शुरू हो रखा है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब क्या होता है भाई? जब तक किसी को यही नहीं पता कि स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब क्या होता है, कहाँ जाना होता है, कहाँ की टिकट कटवानी होती है, कहाँ बैठना होता है, कहाँ उतरना होता है, तो काहे की जर्नी, किस चीज की जर्नी? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, एक्शन मोड का मतलब क्या, कि एक्शन मोड क्या होता है और एक्शन लेता कौन है, ठीक है। अब जो आपके अंदर पहले से ही बेचारा डरा हुआ, सहमा हुआ, वो पुराना इंसान बैठा है, वो क्या ही एक्शन ले पाएगा? एक्शन लेने के लिए तो किसी और को जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आपका पुराने वाला इंसान एक्शन ले ही रहा होता तो जर्नी में आना ही नहीं था। क्यों जर्नी करनी है? जो पहले वाला इंसान एक्शन ले ही पा रहा है, तो जर्नी की शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली पता है जर्नी का मतलब क्या है? जर्नी का मतलब ये है, कोई भी चीज जो जाने में अनजाने में आपको नीचे की तरफ खींच रही है, जो आपको अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं दे रही है, उस चीज को काटना। चलो लिख लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। जर्नी का मतलब क्या है? कोई भी चीज, थोड़ा बहुत साधारण भाषा में लिखेंगे, मजा आएगा। कोई भी चीज, रिश्ता, सिचुएशन, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, घर, परिवार, समाज या देश या पूरी दुनिया, जो आपको बीइंग ह्यूमन होने का मौका नहीं दे रही। बीइंग ह्यूमन, पता है बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या होता है? पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इसको, पॉइंट नंबर 2 लिखो, बीइंग ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन बीइंग। बीइंग ह्यूमन पहला, वर्सेस ह्यूमन बीइंग, आगे पीछे लगाना है। अभी फिलहाल ना, मैम एक बार और ओके ओके, पॉइंट नंबर 2 है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन, नहीं, जो आपको बीइंग ह्यूमन लाइक फर्स्ट पैराग्राफ वो में लास्ट लाइन वो मैंने बोल दिया, पूछना पड़ेगा, मेरे फ्लो में से निकल गया, मुझे खुद नहीं पता है। माफ कीजिएगा, ठीक है। बीइंग ह्यूमन होने का मौका नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू मोस्ट थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बीइंग ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन बीइंग, ये दो कॉन्सेप्ट है। कोई भी ये समझ गया उसको स्पिरिचुअल जर्नी या ये सारी चीजें कुछ समझ में आ जाएंगी। एक चीज होती है बीइंग ह्यूमन और दूसरी चीज होती है ह्यूमन बीइंग। फिलहाल हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं और हमको इस ह्यूमन बीइंग से चलते चलते बीइंग ह्यूमन होना है। अभी ह्यूमन बीइंग क्या होता है? फिलहाल ना हम आम इंसान हैं, हमने ना अपनी बहुत सारी ना एनर्जी बांट रखी है। हमने ना बहुत सारी सौदेबाजी कर रखी है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर रखी हैं।
हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, रिश्तों से, सिचुएशन से, आसपास के माहौल से। कोई हमारी जिम्मेदारी ले ले, कोई हमको प्यार कर दे, कोई हमको सपोर्ट कर दे। हम ना अपने आप होने से डरते हैं। अभी ना रीता जी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे तो यही नहीं पता मुझे क्या पसंद है। आपने कभी खुद के साथ समय बिताया हो तो पसंद पता चलेगी आपको। आपने बोला मैंने 20-25 लोगों को सुना। रीता जी थोड़ा माइक ऑफ कर दीजिए ना आप अपना। माइक किसी का ऑन रह गया है क्या? कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए जिसका भी माइक ऑन है। अभी रीता जी ने बोला कि मुझे नहीं पता मुझे क्या पसंद है। ये आपकी स्थिति नहीं है रीता जी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता उनको क्या पसंद है, क्योंकि किसी की पसंद तो तब मालूम होती है ना जब किसी के साथ समय बिताया गया हो। आपने तो अपने घर परिवार के लोगों को बहुत सारा समय, टाइम, एनर्जी दिया, उसके बाद 20-25 लोगों को सुना। खुद को तो सुना ही नहीं। खुद को तो सुनने का मौका ही नहीं मिला। 20-25 लोग सुन लिए, लोगों के कोर्सेज सुन लिए, कहने के लिए तो बाहर से ज्ञान मिल रहा था, लेकिन खुद को सुनने का मौका नहीं मिला। और अब पहले भी बंधे हुए थे, आज भी बंधे हुए हैं। इंसान कैसे बनता है? इंसान बनता है दूसरे इंसान की ऊर्जा के साथ, कि मैं ये बोलूंगी तो सामने वाला ये बोलेगा, या मैंने ये बोला तो उसको ये बोलना चाहिए था। और एक बात और, अभी आपने बोला कि मैं आर्थिक रूप से अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ। आपने अपने अंदर वाले इंसान को, जिस इंसान को आगे बढ़ना है, जिस इंसान को काम करना है, जिस इंसान को कोई स्किल हासिल करनी है, उस इंसान को वो माहौल ही नहीं दिया, उस इंसान को वो मौका ही नहीं दिया कि भाई वो कोई स्किल सीखे, उस पे काम करे। और अगर आप उसको मौका दे भी देते तो भी वो नहीं सीख पाता, क्योंकि ना हमारे अंदर ना बहुत कुछ घटिया चीजें हैं। हम सबके अंदर है। ये जो ह्यूमन बीइंग है ना, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत घटिया चीजें हैं। जैसे कि डर है, हमको बहुत सारी चीजों का डर है। इमेज का डर है, समाज का डर, रिश्तेदारों का डर, परिवारों का डर, आसपास के लोगों का डर है। हमको बहुत सारा कंपैरिजन है। हम अपने आप में इजी नहीं है। हम अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं करते, जबकि इसका ऑपोजिट होता है बीइंग ह्यूमन। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। पता है मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ फिलहाल? मैं आपको यूपीएससी के एथिक्स का सिलेबस पढ़ा रही हूँ। उसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो वही मैं बता रही हूँ आपको। बीइंग ह्यूमन का मतलब होता है एक इंसान जो खुद में अपनी जिम्मेदारी लेता है, जो खुद से भागता नहीं है, जो खुद के साथ बैठना सीखता है। और पता है खुद के साथ बैठना मुश्किल है यार। कभी बैठे ही नहीं हम। कब बैठे हम खुद के साथ? हमको या तो फोन चाहिए, या लगातार हमको अपने आसपास इंसान चाहिए। हमको कभी है ही नहीं कि हम अपने साथ बैठ जाएं और देख लें हमारे अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि ना हमने पहले दिन सेशन लिया था ना, तो हमने बात करी थी कुंडलिनी शक्ति की। वो बड़ा भारी भरकम सा शब्द है, थोड़ा मिस्टीरियस शब्द है, तो हमने उसको बोला भाई एक लाइफ एनर्जी कह के बोल लेते हैं। या लाइफ एनर्जी भी नहीं कह के बोल रहे ना, तो हम बोलेंगे कि हमारे अंदर ठसक आ गई है। कुंडलिनी का दूसरा नाम हम ठसक बोल सकते हैं, कि ठसक हमारे अंदर है। यानी अब हमारे अंदर इतनी ठसक आ गई है कि जब हमको पता लग रहा है ना कि सामने वाला इंसान हमको वैल्यू नहीं कर रहा है, हमारी ऊर्जा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम भी ना उसको अपनी लाइफ से उखाड़ के फेंकने में ज्यादा टाइम लगा नहीं रहे, क्योंकि हमको भी समझ में आ रहा है हमको कुछ ऐसा चाहिए नहीं जो सामने वाला हमको दे सकता है। यानी अब आपके अंदर ठसक आ गई है कि मैं ना अननेसेसरी ना अपनी लाइफ में पैरासाइट नहीं चाहिए, कि जो मेरी ऊर्जा ले जाए मेरे पास से, जो मेरी एनर्जी मेरे पास से लेकर चली जाए। यानी जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा मतलब आत्म, यानी आपका आपा, खुद आपका अपना आपा। आप अपने आपे को फील कर रहे हो कि क्या ये मैं सच में हूं, कि यह मेरी कंडीशनिंग है। क्या ये चीज सच में मुझे पसंद है? क्या मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, या मेरे को डरा इतना दिया गया है कि शादी के बिना जीवन ही नहीं है? क्या मैं सच में पढ़ना चाहती हूँ, या मेरे को इतना डरा दिया गया है कि ये नहीं पढ़ूंगी तो ये नहीं होगा, वो नहीं करूंगी तो ये होगा? यानी मैं क्या चाहती हूँ? क्या मैं सच में आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ? क्या वो मेरी अपनी आंतरिक इच्छा है, या मैंने आसपास देख लिया है कि हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और उस चीज की वजह से मैं कुछ करना चाहती हूँ?
अगर आप डेस्परेट होके डर के मारे कुछ भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप डर के मारे डेस्परेट होकर कंपैरिजन की भावना में आकर दुनिया को कुछ दिखाने के लिए कुछ करना चाहोगे, आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका आपके काम के साथ कोई रिश्ता ही नहीं होगा। लेकिन जब अगर आप ये देखना चालू करो कि यार आज तक मैंने खुद को सिखाया क्या है, मैं कब अपने साथ बैठी हूँ, ठीक है मैंने 1 गुरु का ज्ञान लिया, मैंने 2 गुरु का ज्ञान लिया, मैंने 10 गुरु का ज्ञान लिया, ठीक है, लेकिन क्या ये नॉलेज मेरे को लाइफ में हेल्प कर पा रही है? क्या मैं इस नॉलेज को साधन बना के अपने कुछ सफरिंग्स को, अपने दुखों को कम कर पा रही हूँ? नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए ना ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बात कहने में आती है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखोगे कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो लोग अकेले पड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, सब बिखर जाता है। वो डरावनी चीज नहीं है, वो डराने की चीज नहीं है। वो बात अलग है, वो लोग बहुत मिस्टीरियस होके बताते हैं तो जो भी सुन रहा होता है उसका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। अदरवाइज सिंपल बात ये होती है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आओगे तो आप खुद से जुड़ने लग जाओगे। जो इंसान खुद से जुड़ने लगेगा वो अपनी वैल्यू करने लगेगा। जो अपनी वैल्यू करेगा तो उसको वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जो उसके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं अपनी इज्जत करने लग जाऊं, मैं खुद को प्यार करने लग जाऊं, तो मुझे वो लोग नहीं पसंद आएंगे जो मेरी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे। मुझे वो लोग नहीं पसंद आएंगे जो मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे छोटा फील करा रहे हैं, मुझे अनवांटेड फील करा रहे हैं। तो एक पॉइंट के बाद ना मेरे अंदर गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, अपने लिए, खुद के लिए आएगी कि ऐसा क्या चाहिए मुझे सामने वाले इंसान से, सामने वाली सिचुएशन से, कि मैं इतनी गुलाम बन गई हूँ। तो बस जब आपके अंदर वो गुस्सा आता है ना, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में, ये ईगो ना छोटी चीज होती है। ईगो कभी ठीक नहीं होना चाहता। ईगो का मतलब ये है कि